एचसीएफ और एलसीएम के केस में बच्चों को ये तो पता होता है कि उनको निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से, बट जब उनसे ये पूछा जाता है कि एचसीएफ और एलसीएम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, तब उनको वो चीज नहीं समझ में आती, बट उनको तरीका पता होता है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम आखिर में होता क्या है। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एचसीएफ का मतलब हुआ वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर या उसी को आप फैक्टर भी कह सकते हो। वो सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे, जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम का मतलब क्या हुआ? एलसीएम का मतलब हो गया वो सबसे पहला नंबर या इसी को आप सबसे छोटा नंबर भी कह सकते हो, या सबसे पहला मल्टीपल भी कह सकते हो आप। तो वो सबसे पहला नंबर या सबसे छोटा नंबर या सबसे पहला मल्टीपल जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए। अब देखिए, ये तो हो गया कि इसका मतलब क्या होता है, बट मैं एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 10 और 15। तो एचसीएफ में मैंने बताया आपको कि वो सबसे बड़ा फैक्टर या वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे। अब आप देखिए 10 और 15 को ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है? वो होता है 5। तो ये हो गया इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है। अब अगर 10 और 15 के एलसीएम की बात करूं तो आप यहाँ पे देखिएगा वो सबसे पहला नंबर जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए। यानी कि अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए? तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपको मिल जाएगा 30, जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा है। तो ये हो गया इसका एलसीएम। और भी ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो इन दोनों से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल 30 हो गया तो 60 भी होगा, 90 भी होगा, बट 30 वो सबसे पहला नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, और 5 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम का प्रैक्टिकल मीनिंग। सो आई होप अब जाके आपका डाउट एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू।